मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजारत दिफा ने भी बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। नून लीग ने भी तजवीज़ से मुतल्लिक बात की है। फारूक एच नाइक ने भी कहा था कि एक साथ इंतखाबात हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बात करेंगे, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, समाअत अभी भी चल रही है और एक ही रोज़ मुल्क में इंतखाबात का जो मामला है इस हवाले से समाअत अभी जारी है। और तमाम जो सियासी जमातों के रहनुमाओं ने यहाँ पर जिन्होंने शिरकत की है उनका भी यही कहना है कि चाहते हैं कि इंतखाबात एक ही दिन पर हो, क्योंकि अगर इंतखाबात एक दिन पर होते हैं तो उससे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जारी होता है तो कई पेचीदगियाँ भी फिर सामने आती हैं, जबकि जब सियासी जमातें जब अपना फैसला देती हैं तो उसमें फिर कई मसाइल का हल भी निकल आता है। और चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि जो तजावीज़ दी गई उनको काफ़ी जो दीगर सियासी जमातें थी उन्होंने ओन भी किया। और उनका कहना था कि मुज़ाकरात का अमल बहरहाल अच्छा है। सियासी जमातों का भी ये कहना था कि फारूक एच नाइक ने कहा कि 90 रोज़ का जो इंतखाबात का वक्त था वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो चुका है। अब चाहते हैं कि एक ही दिन में मुल्क भर में इंतखाबात हों, यही मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। जी ठीक है रोजीना, ये भी बताएं कि चूंकि आज ये समाअत जारी है, गुज़श्ता रोज़ समाअत का आगाज़ हुआ था, तो क्या आज समाअत मुकम्मल होने का और फैसला सुनाने का इम्कान है? जी देखिए, चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ भी यही रिमार्क्स दिए थे कि चाहते हैं कि ये जो केस है अब इसमें मज़ीद तोल ना दिया जाए, क्योंकि ईद का मौका भी आ रहा है, ईद की छुट्टियां भी होनी है और मुमकिन है कि आज जो है तमाम तर दलाइल मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम जो सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, अहम रहनुमाओं ने यहाँ पर शिरकत की है, तो लग ये रहा है कि आज दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। जी ठीक है रोजीना, ये भी बताएं कि फारूक एच नाइक की जानिब से क्या दलाइल सामने आए हैं? जी देखिए, फारूक एच नाइक ने कहा कि पहले भी यही कहा था और अब भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि एक ही रोज़ में मुल्क भर में इंतखाबात होने चाहिए। 90 रोज़ का जो वक्त है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो तो पहले ही गुजर चुका है। ताहम अब जो है जो मुआशी हालात चल रहे हैं, जो मुल्की हालात है, उसमें बेहतर यही है कि मुल्क भर में इंतखाबात हों। और ये भी कहना था कि ईद के बाद जो है तहरीक इंसाफ जो सियासी जमात है उनके साथ मुज़ाकरात का अमल भी होगा, उनकी तरफ जाएंगे। सियासी जमातों के जो रहनुमा है वो उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ पर जो है उनको भी यही कहा जाएगा कि एक कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात जो हैं उस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं। जी ठीक है रोजीना, ये भी बताएं कि चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी रहनुमा भी पहुंचे थे, तो सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ है? मिल बैठ कर कोई सही सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी देखिए, शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आए हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज उनके भी जो अदालत के अंदर जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, उनका यही कहना है कि चाहते तो यही हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर बैठें। कानूनी रास्ता ज़रूर है लेकिन एक सियासी रास्ता भी होता है और उसको भी देखना पड़ेगा कि हम सियासी रास्ते को अपनाएं। ताहम उनका कहना था कि ख़दशा सिर्फ ये है कि कहीं हुकूमत जो है इसको तूल तो नहीं देना चाह रही। बहरहाल कि सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए और जो हुकूमती और इत्तेहादी जमातें हैं वो भी चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं या जो तहरीक इंसाफ है उनके आपस में मिल बैठना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल होना चाहिए। यही तमाम सियासी जमात के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है। जी ठीक है रोजीना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजारत दिफा ने भी बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। नून लीग ने भी तजवीज़ से मुतल्लिक बात की है। फारूक एच नाइक ने भी कहा था कि एक साथ इंतखाबात हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा है। रोजीना, चूँकि ये समाअत 11 बजे शुरू हुई थी, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो कब तक ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी?
जी देखिए, समाअत कब तक मुकम्मल होती है अभी इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं को यहाँ पर तलब किया गया है और तमाम जो सियासी जमातों के रहनुमा वो यहाँ पर पहुँचे भी हैं। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने दलाइल दिए, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी अपने दलाइल दिए और इसी तरह जो है अभी सिराजुल हक ने भी यहाँ पर रोस्टरम पर आए और उन्होंने भी बात की। उनका कहना था कि अवाम का पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अवाम को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जो तमाम जो मुआशी हालात है, जो मसाइल का हल है, वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि इंतखाबात एक ही रोज़ कराए जाए मुल्क भर में। तो अभी समाज जो है कब तक मुकम्मल होती है इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल जो है आज यही कोशिश है यहाँ पर चीफ जस्टिस की कि चूँकि आगे ईद आनी है और ईद की छुट्टियाँ होनी हैं, तो चीफ जस्टिस का यही मौक़िफ़ है कि आज इस केस को मुकम्मल होना चाहिए, आज तमाम सियासी जमातों को सुन लेना चाहिए। जी ठीक है रोजीना, ये भी बताएं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी आए हैं, फारूक एच नाइक के भी रिमार्क्स सामने, जो बाकी 2 जजेस हैं जो कि इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उनके भी कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। जी देखिए, समाज चल रही है और बड़ी ही दिलचस्प समाज चल रही है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछली जो समातें हुई हैं उनमें ज़्यादातर 3-4 का जो मामला था या 4-3 का जो मामला होता है उस पर ही सियासी जमातों का सारा फोकस होता है। तो अभी आज ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सियासी रहनुमा हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाए और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तो सामने आ रहे हैं। अभी जो बाकी जजेस हैं वो यकीनन तमाम जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनको सुन रहे हैं और उनके भी रिमार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है रोजीना, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा नहीं लिख सकती। आइन ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया, ये कभी नहीं हुआ कि कानून बना नहीं और अदालत ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इन्हें बहुत मुश्किल हालात में इक़्तिदार मिला, रियासत को बचाने के लिए सियासत को दाव पर लगाने से नहीं हिचकिचाएंगे। आइन की पासदारी और कानून की बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीविज़न मरकज़ का दौरा, आइन पाकिस्तान 1973 की मोबाइल फ़ोन ऐप का इजरा कर दिया। को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। आइन पार्लिमान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आज फिर ये वक्त है कि आइन की पासदारी के लिए, आइन के एहतराम के लिए तमाम इदारे और पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा कि हम इंशाअल्लाह अपने सियासी असासे को रियासत को बचाने के लिए कुर्बान करने में कतन एक लम्हे के लिए भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। आईने पाकिस्तान को एक डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है और मोबाइल ऐप के ज़रिए बच्चे बच्चियां और करोड़ों पाकिस्तानी इस आइन की जो मंशा है और आईने पाकिस्तान की जो बुनियादी असास है उससे बहुत अच्छी तरह इस्तेफादा कर सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत में होने वाले SCO इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ़द के हमरा आइंदा माह भारत के शहर गोवा जाएंगे। बात करेंगे मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगले माह मई में 5 मई को वक्त की क़यादत करते हुए SCO जो समिट है उसमें शिरकत करेंगे इंडिया के शहर गोवा में। और ये मिनिस्टर मीटिंग्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स की शेड्यूल मीटिंग्स हैं SCO के मुताबिक। और इसमें अब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी 5 मई को वक्त की क़यादत करते हुए SCO समिट में शिरकत करेंगे। 2016 में इससे पहले सरताज अजीज भारत गए थे और ये 2016 के बाद पाकिस्तान की जानिब से हाई लेवल या सरकारी तौर पर ये एक बड़ा दौरा होगा। इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान ना तो कोई सफारती ताल्लुकात थे और ना ही इससे पहले कोई हुकूमती ताल्लुकात थे, किसी ने दौरा नहीं किया था। और इसके साथ साथ ट्रेड और हवाई जहाज का रूट
नहीं बन था, लेकिन अब बिलावल भुट्टो ये जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर एक्सपेक्ट की जा रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक मामला थे, रुके हुए थे, थमे हुए थे, वो आगे बढ़ेंगे। तो ये ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय रियासत मणिपुर में भारत से अलहदगी का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। मणिपुर की जलावतन हुकूमत के वज़ीर आला की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें वाज़ेह किया गया कि आज़ादी एक्ट 1947 के तहत मणिपुर की आज़ाद हैसियत को तस्लीम किया गया था। नोंगथाम बम बेरन सिंह ने भारतीय हुकूमत की तरफ से इल्हाक का मुआहिदा जाली करार दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने इल्हाक शुदा रियासतों को सूबे में बदल कर आज़ादी एक्ट 1947 की खिलाफ वर्जी की। प्रेस रिलीज को इंडिपेंडेंट मणिपुर की वेबसाइट पर भी जारी किया गया है। नैब के 3 डायरेक्टर जनरल्स तब्दील कर दिए गए। डीजी नैब हेडक्वार्टर्स हसनैन अहमद डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन डिवीजन तैनात कर दिए गए। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस डिवीजन मिर्ज़ा मोहम्मद इरफान बेग डीजी नैब रावलपिंडी मुकर्रर कर दिए गए हैं। बात करेंगे बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। देखिए, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के में अहम तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। 3 डायरेक्टर जनरल जो हैं उनकी जिम्मेदारियां तब्दील की गई हैं। डायरेक्टर जनरल नैब हेडक्वार्टर हसनैन अहमद को डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस डिवीजन तैनात किया गया है, जबकि डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस डिवीजन मिर्ज़ा मोहम्मद इरफान बेग को डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी फरमानुल्लाह को तब्दील करके डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी नैब ने जारी कर दिया है। जी ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ईद उल फितर का चांद देखा जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में आज चांद नजर आने का इम्कान ना होने के बराबर है। खलीजी ममालिक में 29 रमज़ान को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। 13 अरब ममालिक के 25 माहिरीन फल्कियात ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। माहिरीन का कहना है कि कदीम और जदीद रिसर्च के मुताबिक जुमेरात 29 रमज़ान को शवाल का चांद खुली आंख से नहीं देखा जा सकेगा, जबकि इसे जदीद आलात से देखना भी मुमकिन नहीं होगा। रमज़ान 30 रोज़ों का है। ईद उल फितर 22 अप्रैल हफ्ते को मनाई जाएगी। कराची में अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने परदेसियों की बड़ी तादाद की आबाई इलाकों को रवानगी। कराची कैंट स्टेशन पर ईद करीब आते ही मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। बात करेंगे आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। आदिया, बताइएगा। से ही ईद उल फितर करीब आती है तो परदेसियों की अपने अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला कराची से जो है तेज़ हो जाता है। जो बड़ी तादाद है मुसाफिरों की वो यहाँ से रवाना होती है। और आज चूँकि रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी बैठेगा, कल ईद होगी या नहीं होगी ये तो खैर रात में ही फैसला होगा, लेकिन चूँकि ईद अब कल या परसों तक मुतवक्के है तो शहरी जो हैं वो यहाँ से बड़ी तादाद में रवाना हो रहे हैं। और कराची कैंट स्टेशन पर ख़ास तौर पर दोपहर के बाद जो मनाजर देखने को मिलते हैं वो ये होता है कि शदीद रश देखने में आता है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन इन दिनों जो मसला सबसे ज़्यादा दरपेश है वो मसला है ओपन टिकट का, क्योंकि शहरियों को जो मुसाफिर हैं जिनको यहाँ से जाना है, अपने अपने आबाई इलाकों को रवाना होना है, उन्हें जो है वो टिकट के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अमूमन ये वो लोग होते हैं जो कि मज़दूर तबका होता है और कहीं ना कहीं नौकरी से वाबस्ता होते हैं, तो जल्दी छुट्टियाँ मिलना इनके लिए जो है वो मुनासिब नहीं होता है, ना ही इनको जल्दी छुट्टियाँ मिलती हैं। आखिरी के दिनों में जब छुट्टी मिलती है तो ऐसे में जो बुकिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होती है। और महकमा रेलवे की जानिब से जो 2 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी वो भी मुकम्मल बुकिंग के साथ यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। महकमा रेलवे के पास एक जो है वो था फैसला कि वो कर सकते थे कि गाड़ियाँ जो बंद थी उनको चला दिया जाता। इस वक्त मुल्क के दूसरे हिस्सों से कराची आने वालों की तो खैर बहुत बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन कराची से दूसरे हिस्सों में जाने वालों की बहुत शुक्रिया आपका।